आज मैं गुरुजी की लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट और कुछ ऐसे पहलुओं पे जिक्र करना चाहूंगा कि जो हमारी नजर से अमूमन छिपे रहते हैं या जिनका ध्यान या जिनका चर्चा हमें जिस तरीके से करना चाहिए हम उस तरीके से नहीं करते। असल में होता ये है कि जो स्पिरिचुअल मार्ग है ना, खुदा की तरफ चलने का जो रास्ता है, खुदा की तरफ बढ़ने का और चलने का जो रास्ता है, ये इंसान की स्टेजेस के हिसाब से गुजरता हुआ चलता है। इंसान जब बर्थ लेता है तो सबसे पहले जो पहली चीज जिसकी उसको जरूरत है वो उसकी फिजिक है, वो उसकी बॉडी है। बॉडी है तो इंसान है, अगर बॉडी नहीं तो इंसान नहीं। तो इंसान की एग्जिस्टेंस उसकी बॉडी की एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है। तो जो पहली चीज है एक इंसान की, वो उसका फिजिक है, वो उसका शरीर है, वो उसका जिस्म है। दूसरी चीज इंसान को जो बाकी फिजिक रखने वाली चीजें हैं, जैसे कोई मोटर है तो फिजिक तो वो भी रखती है, कोई एनिमल है तो फिजिक तो वो भी रखती है। फिजिक तो बेशुमार चीजों को मिली है, मगर इन फिजिक रखने वाली चीजों में जो अगली स्टेज थोड़ी सी उसको मुमताज करती है, बेटर शो करती है, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, तो वो इमोशंस होते हैं। इंसान अपने इमोशंस के कारण, जो इंसान के अंदर एक सिंपैथी है, अपना भला, फैमिली का भला, बच्चों का भला, कंबाइंड भला, सोसाइटी का भला, दूसरों का भला, या जो भी ये हमारे इमोशंस डील करते हैं हमें सोसाइटी बनाने के लिए, देश बनाने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, ये भी रब की एक बहुत बड़ी देन है। और ये इंसान की स्टेज में टुवर्ड्स द ईश्वर, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज जो है उसमें इंसान इन दोनों स्टेजेस से अगली स्टेज जो है वो कॉन्शियसनेस की है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की है, ज़हन की है, ब्रेन की है, थॉट की है, सोच की है। और वो टॉप मोस्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है। ये याद रखिए कि खुदा की तरफ बढ़ते हुए आपको तीन कैटेगरियों से पाला पड़ेगा, फिजिक से, इमोशन से और विजडम से। इन तीनों कैटेगरियों से ऊपर की जो एक स्टेज है ना, वो ये है कि जब आप फिजिक में हैं तो फिजिक का बेटर कंट्रोल इमोशन से होएगा, फिजिक की बेटर वैल्यू इमोशंस के साथ होएगी, फिजिक की शानो शौकत इमोशन से बढ़ेगी, फिजिक का रंगो रूप इमोशन से खूबसूरती में कन्वर्ट होएगा। और इमोशंस को जब आप समझदारी का, विजडम का, ज्ञान का चोला पहना देंगे, तो वो इमोशंस जब ज्ञान के रूप के अंदर धुल जाएंगे, ऊपर उनके जो एक नूर की लहर आएगी, जो उसकी ढांपने के लिए आएगी, वो विजडम और ज्ञान की जब होएगी, तो वो इमोशंस और ज्यादा बेटर खूबसूरत बन के रब की तरफ निकलने वाले हो जाएंगे। लास्ट पे जो इंसान, जहां ऊपर सिर्फ विजडम ही विजडम, सिर्फ अक्ल ही अक्ल, बसीरत ही बसीरत, ज्ञान ही ज्ञान, रब की जात, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए जो चाहिए, वो लास्ट वाली स्टेज है कि जहां आपका विजडम, आपका ज्ञान, आपकी सोच दुनिया की सारी मोहब्बतों, हर तरह के फिजिकल रिलेशंस को छोड़ दे, हर तरह की इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ दे, जहां फिजिकल अटैचमेंट और इमोशनल अटैचमेंट पीछे रह जाए, और सिर्फ आपका जहन, आपका माइंड, आपका ब्रेन काम करे, वहां जाके आप अपने रब को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और पाते हैं। हमारे यहां जो दिक्कत आती है, हमारे देश का जो ट्रेंड है और हमारे देश के जो भक्तों का और वासियों का और गुरुओं का जो स्टाइल है, उस स्टाइल के अंदर अनलकीली ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती। यहां जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उलट है।
यहां ज्यादातर लोग जो है ना, वो फर्स्ट जो पहली स्टेज है ना, सिर्फ फिजिकल बॉडी, यहीं पे आकर अड़े रह जाते हैं। ये फिजिकल बॉडी के ही मुख्तलिफ पोजेस पे स्टडी करेंगे कि जी आप यूं हाथ करके बैठे हैं, आप यूं टांग करके बैठे हैं, आप यूं झुक करके बैठे हैं, आप ऐसे करके बैठे हैं, आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, आपको ये शक्ति आ जाएगी, आप में ये हो जाएगा, आप नाक को बंद करके यूं सांस लें, यूं लें, फिर आप ऐसे करें, फिर आप यूं करें। ये सारी की सारी चीजें आपकी जस्ट फिजिक को सीधा कर रही है। ये फिजिक का रिलेशन रब के साथ बनाने की अगर आप कोशिश करें, ईश्वर के साथ बनाने की कोशिश करें, तो मैक्सिमम ये सारी की सारी एक्सरसाइजें सीखने के बाद भी शायद 1% आप ये अटैचमेंट पा सकें। इससे आगे अगली स्टेज में जब आप आएंगे तो आपके इमोशंस हैं, इमोशंस में आपको यह सिखाया जाएगा कि जी आप वर्थ रखो। अब वर्थ जाहिर है कि आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आपके इमोशन कहते हैं कि यार मेरा पेट भूखा है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए, मुझे कुछ पी लेना चाहिए, मगर आप उस वर्थ को नहीं तोड़ते, नहीं उसको खोलते कि नहीं यार मैंने इतने घंटे के लिए तो ये चीज करनी ही करनी है ताकि मेरा रब जो है वो राजी हो जाए मुझसे। अब रब आपको दिख नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा, मुंह से नहीं बोल रहा, सिर्फ आपके मन में मौजूद है कि मैंने अगर ये कर लिया। जैसे आप अभी किचन में जाएं, कुंडी लगाएं, आप किचन के अंदर अकेले हैं, आपको कोई नहीं देख रहा, वहां आप जो खाना चाहे पीना चाहे आप खा लेंगे पी लेंगे, लेकिन आपको अंदर से खुद से तो पता होएगा ना कि मैंने अपना वर्थ तोड़ दिया है। उस वर्थ की जो रक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की प्रेजेंस की वजह से चल रही है, खुदा के साथ जुड़े होने की वजह से चल रही है। ये जो आगे इमोशंस को फॉलो करते हुए जो प्योरिटी आ रही है, ये सेकंड स्टेज की है। इस सेकंड स्टेज से ऊपर रब की शानों को समझना, रब की अजमतों को समझना, रब के बारे में पूरा कंप्लीट कंसेप्ट अपने जहन में बनाना, ये चीज सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिलेगी, विजडम से मिलेगी, जानकारी से मिलेगी। एक शख्स ने 40-50 वर्ष तक यज्ञ किया, पूजा करी, पाठ करा, और जिस दिन इसने अपने यज्ञ से उठना था, वहां उस एरिया में रहने वाले जो सैटन थे, जो शैतान थे, जो नेगेटिव फोर्सेस थे, उनको पता चला कि यार फलां बंदा जो है ना, उसने सुना है कोई यज्ञ किया है और आज उसने यज्ञ से उठना है, चलो चलकर उसके यज्ञ का तो कबाड़ा करो ना। अब ड्यूरिंग द पूजा, ड्यूरिंग द पाठ, ड्यूरिंग द यज्ञ, इसने भगवान के बड़े विराट शरीर के दर्शन किए, भगवान को बहुत विराट देखा, बहुत बड़ा देखा, बहुत ऊंचा देखा। अब इसके दिमाग में जो भगवान का कंसेप्ट बन गया था, वो भगवान का कंसेप्ट ये था कि यार भगवान तो ये पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हुआ था, इतना बड़ा था भगवान। अब ये बड़े का एक कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया ड्यूरिंग द यज्ञ, क्योंकि इसको आए दिन जो दर्शन होते थे, जो ये देखता था, वो विराट शरीर था। अब हुआ क्या, सैटन आया इसके पास और सैटन ने कहा कि जी बाबा, अब जब ये आदमी यज्ञ से उठने लगा तो सैटन इसके पास जाता है और सैटन ने जस्ट हाथ में नीडल पकड़ी हुई है, एक सुई पकड़ी हुई है, और जाकर कहता है कि बाबा मेरा एक प्रश्न है, मैंने बड़े लोगों से पूछा है, मुझे मेरे प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पाया, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मुझे जरा अच्छे से ये समझाएं, क्योंकि आपने यज्ञ किया है। तो उस बाबे को बड़ा शौक हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये कंसेप्ट है, हम भी अगर कोई 2 दिन 4 दिन या 10 दिन का कोई यज्ञ कर ले या पूजा कर ले, तो फिर हमारी सलाह ये होती है कि अब सारे सत्संग मुझे ही करने चाहिए और अब तो 5-10 हजार का मजमा मेरे गिर्द होना चाहिए और मैं इनको बताऊं कि जनाब ये हुआ, वो हुआ, फलान हुआ। तो ऐसे उसके मन में भी ये आया, हाँ हाँ पूछो पूछो क्या आपने पूछना है। तो उसने वो बड़ा मासूम सा बन के ना, सैटन ने वो इंसान का रूप धारा हुआ था और वो गया, वो कहता बाबा बस मुझे इतना सा ना आपसे ये कंसेप्ट सीखना है, ये समझना है कि ये जो नीडल है, जो मेरे हाथ में सुई है, जो इसका नक्का है जिधर से वो धागा गुजरता है, मुझे ये बताइए कि क्या इस धागे वाले नक्के से, इस सुराख से भगवान गुजर सकते हैं? भगवान इस नक्के से
गुजर सकता है। तो जो ही उसने कहा तो इसकी तो आंखें गुस्से से लाल पी। उसने कहा यार तेरा नाश हो, तू कितना बदबख्त है, तू कितना बैड लक है, तू कितना बेवकूफ है, तू कितना गूफ है, तू कितना नॉन बिलीवर है, कितना तू इग्नास्टिक है, कितना इथियस्ट है। तू ये समझता है कि इस सुई के नक्के के अंदर से भगवान गुजर जाए। तुझे पता ही नहीं है कि भगवान कितना बड़ा है, तूने भगवान को देखा ही नहीं है, भगवान को समझा ही नहीं है। उसने कहा मैं इसलिए तो तेरे पास आया हूं ताकि तू मुझे समझाए। मैं तेरे से पर्सन ही यही तो करने आया हूं कि मुझे बताओ कि भगवान इस नक्के से गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। उसने कहा चले, मैंने देखा है भगवान का रूप, मुझे मुझे पता है कि भगवान कितना बड़ा है, और मैंने भगवान का इतना बड़ा रूप देखा है बेवकूफ आदमी कि तेरी पृथ्वी से लेकर आकाश तक भगवान ही भगवान था। तो तू कहता है कि सुई के नक्के से गुजर जाए। तेरे जैसा तो कोई बेवकूफ इंसान हो ही नहीं सकता। जाओ, पागल ना हो तो चला जा। अब उस बंदे का, सैटन का मकसद सिर्फ इतना था कि इस बंदे का सारा यज्ञ जो है, सारी पूजा पाठ जो है वो खराब कर दी जाए, और उसमें एक क्वेश्चन करके वो कर दी। जो ही इस बंदे ने ये आगे से कहा कि भगवान इस सुई के नक्के से नहीं गुजर सकता क्योंकि उसका शरीर बहुत विराट है, बहुत बड़ा है, भगवान के मैंने दर्शन पाए हैं, मुझे पता है कि वो तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक है, वो इस सुई के नक्के से कैसे गुजर सकता है। तो जो ही भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनाई कर दिया, भगवान के कंसेप्ट को डिनाई कर दिया, भगवान की रियल जानकारी को डिनाई कर दिया, भगवान के बारे में गलत बात बोल दी, तो गलत बात के बोलते ही जो वो यज्ञ से, पूजा पाठ से जो कुछ जने ने प्लेट में, थाली में, परात में इकट्ठा किया था, सारे के सारे से फारग हो गया। और जब यज्ञ से उठा तो बिल्कुल कपड़े झाड़ के खाली हाथ वो अपने घर को गया। अब हमारे यहां जो मेजॉरिटी है गुरुओं की, या हमारे जो ऋषि मुनि, या हमारे जो एडवाइजर और गाइडर हैं, ये बहुत ही एक स्लाइट सा पॉइंट है, कंसेप्ट है, जिसको समझना इंतहा से ज्यादा जरूरी है। और वो क्या है कि हमारा एक बिलीव है, और बहुत सारे लोगों का बिलीव है, बल्कि मेजॉरिटी का ये बिलीव है कि हम ये मानते हैं, ये समझ लेते हैं कि खुदा आसमान से दुनिया के अंदर किसी इंसानी रूप के अंदर उतर के आ जाता है, और जिस इंसानी रूप के अंदर खुदा उतर के आ जाए हम उसको अवतार बोलते हैं, AVTAR। और उसके पीछे बिलीव क्या होता है कि खुदा इस बॉडी में, इस शरीर में बैठा हुआ है, खुदा आ गया है इस बॉडी में या इस शरीर में। ये कंसेप्ट जो है कि खुदा किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, किसी बॉडी में इंटर हो जाता है, किसी बॉडी के अंदर आ जाता है, ये वाला कंसेप्ट जो है ये हमारे यहां बहुत मेजॉरिटी के अंदर पाया जाता है, और हमारी मेजॉरिटी इस कंसेप्ट को फॉलो भी करती है, और इस पे विश्वास भी रखती है, इस पे बिलीव भी रखती है। हम खुदा को उतार देते हैं किसी इंसान के रूप में। मेरे बेटे, ये याद रखिएगा कि ये जो रूप, ये स्वरूप, ये इंसान, ये एडवाइजर, ये गाइडर, ये ऋषि, ये मुन्नी, ये पादरी, ये रिबाई, ये प्रॉफिट, ये मैसेंजर, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे खुदा की क्रिएशन है। खुदा ने इनको क्रिएट किया है। इनमें से किसी भी प्रॉफिट ने, किसी भी मैसेंजर ने, किसी भी गुरु ने, किसी भी साधु ने, किसी भी ऋषि मुनि ने, किसी भी पीर पादरी ने, किसी भी गुरु ने, किसी भी रिबाई ने, किसी भी मराहत ने, इनमें से किसी ने भी खुदा को क्रिएट नहीं किया। ये सारे के सारे खुदा की क्रिएशन है। और ये दुनिया में जितने भी प्रॉफिट, जितने भी गुरु, जितने भी मैसेंजर,
जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी ये सो कॉल्ड, जो भी आप पादरी, रिबाई, पीर, फकीर, वली, ये वो जो भी शब्द आपने यूज करना है, ये सारे के सारे भी अगर ना हो तो रब तब भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये सारे के सारे हों भी तो तब भी रब एग्जिस्ट कर रहा है। इनके होने से भी रब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनमें से किसी एक के भी ना होने से रब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये सारे के सारे भी ना हो तो रब की किंगडम में, रब की इज्जत में, रब की शान में, रब की एग्जिस्टेंस में, रब की सृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम जब ये बिलीव कर लेते हैं कि खुदा इसमें उतर कर आ गया, तो हम क्रिएटर को क्रिएशन बना देते हैं। जो क्रिएटर है उसको क्रिएशन के अंदर डाल देते हैं और उसको उधर से देखना शुरू करते हैं। अब उसको एज ए भगवान कह देते हैं, एज ए रब कह देते हैं, एज ए गॉड कह देते हैं, एज ए देवी देवता कह देते हैं। भाई ये सब के सब गॉड कनेक्टेड हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान की कनेक्टिविटी होती है। ये गॉड से इतने अटैच होते हैं, इतने कनेक्टेड होते हैं कि उस खुदा की ब्लेसिंग, उस खुदा की कृपा, उस खुदा की दया ने इनको इतना ढांप रखा होता है कि इनके हाथ बज़ाहिर इंसानी हाथ होते हैं, मगर ये अपने हाथ से जब किसी को पकड़ते हैं तो उसके अंदर खुदा की ब्लेसिंग, कृपा, दया, ताकत, शक्ति इतनी बरस रही होती है कि वो आम इंसान से करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होके वो हाथ पकड़ता है, क्योंकि उसके अंदर खुदा की शक्ति का हिस्सा मौजूद होता है, खुदा नहीं। वो देखता खुदा की शक्ति से है, वो सुनता खुदा की शक्ति से है, वो बोलता खुदा की शक्ति से है, वो पकड़ता खुदा की शक्ति से है, वो चलता खुदा की शक्ति से है। अब क्या खुदा को कुछ सुनने के लिए या कुछ बोलने के लिए क्या हमारी जुबान जैसी जुबान की जरूरत है? क्या हमारे कानों जैसे कानों की जरूरत है? क्या खुदा को देखने के लिए हमारी आंखों जैसी आंखों की जरूरत है? क्या खुदा को कहीं चलने के लिए पांव की जरूरत है? अगर तो खुदा मजबूर है और उसको देखने के लिए आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, बोलने के लिए जुबान चाहिए, चलने के लिए पांव चाहिए, तो फिर तो मजबूर खुदा जरूर किसी बंदे का सहारा लेगा कि यार बंदिया मेरा थोड़ा जा काम कर दे, मैं अन्ना हैगा, मैंने नजर नहीं आता, मैं तेरिया अखा विच वेख लांगा, मैं फड़ नहीं सकता, मैं तेरे हत्थां नाल फड़ लांगा, मैं बोल नहीं सकता, मैं तेरी जुबान नाल बोल लांगा, मैं चल नहीं सकता, मैं तेरे कदमां नाल चल लांगा। फिर तो रब उस बंदे का मजबूर हो गया, बंदा बड़ा हो गया, रब छोटा हो गया। रब क्रिएटर है। जिस तरह के बंदे को आप अवतार कह देते हैं, खुदा कह देते हैं, खुदा तो ऐसे करोड़ों इंसान बना दे फिर भी उसकी शान में कोई फर्क ना पड़े, और खुदा करोड़ों के करोड़ों इंसानों को अपने पास उठा ले फिर भी उसकी शान में कोई ऊंचाई नहीं होती, कोई फर्क नहीं आता। और अगर ये सारे के सारे खुदा होते, भगवान होते, अवतार होते या गॉड होते तो ये बर्थ क्यों लेते, जन्म क्यों लेते, और जन्म लेने के बाद ये मुक्त क्यों होते, इनको मौत क्यों आती? मृत्यु खुदा को नहीं आती, बर्थ खुदा की नहीं होती। जो बर्थ में आ गया और जो मृत्यु में आ गया वो खुदा नहीं है। खुदा दोनों चीजों से अपार है। खुदा ना पैदा होता है, खुदा ना मरता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो और जिसकी डेट ऑफ डेथ हो वो खुदा नहीं है, वो खुदा की क्रिएशन है। वो खुदा से कनेक्टेड हो सकता है, वो खुदा से जुड़ी हुई सोल हो सकती है, खुदा नहीं है। तो हमारे बहुत सारी संगत, हमारे बहुत सारे गुरु भगत जो हैं, उन लोगों ने ये बिलीव बना दिया है कि गुरु जो है वो खुदा है, गुरु जो है वो भगवान है, गुरु जो है वो गॉड है। अगर गॉड ये है तो गॉड के ये कान, ये नाक, ये आंखें, ये पांव, ये फिर अमर हो जाते ना, डिवाइन होते ना, फिर उनको मृत्यु किधर से आई, फिर डेथ किधर से आई, फिर समाधि किधर से आई? खुदा समाधि से पार है, बर्थ से पार है, डेथ से पार है, लाइफ से पार है। खुदा बच्चा की तरह पेट से जन्म नहीं लेता,
खुदा 1 साल का इतना, 2 साल का इतना बड़ा खुदा, 3 साल का इतना बड़ा खुदा, 10 सालों का इतना बड़ा खुदा, 20 साल वाला प्राइमरी का स्टूडेंट, 30 साल वाला वो हाई का स्टूडेंट, और फिर इतने सालों के बाद एमए करे, जो इस तरीके से हो वो खुदा नहीं होता। खुदा ऐसे जिसके ऊपर एज फैक्टर डालती है, एज असरात डालती है, जो एज के साथ चीजें बड़ी छोटी हो रही है, वो खुदा नहीं है। और अगर कोई जन्म ले रहा है और वो इतना है, और साल के बाद इतना हो रहा है, और 2 साल के बाद इतना हो रहा है, उसके खुदा ना होने का यही सबूत काफी है, बाकी किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो बढ़ रहा हो वो खुदा नहीं होता, जो घट रहा हो वो खुदा नहीं होता, जो बच्चे से जवान हो जाए और जवान से वापस बुढ़ापे में आ जाए वो खुदा नहीं है। क्योंकि खुदा ना बढ़ता है ना घटता है, वो हमेशा एक जैसा है। और रही बात कि खुदा को किसी इंसान में इंटर होने की जरूरत क्या है, ये मेरे सामने जो मैं जिससे बात कर रहा हूं ये लैपटॉप है, और मुझे पता है कि लैपटॉप की आंख नहीं है। मेरे अड्डे मोटे मोटे दिल लेते आने हैगे ने, लैपटॉप की आंख मैंने आज तक नहीं देखी कि इसने कोई आंख रखी हो, इसके पास कोई आंख नहीं है। और इस वक्त ये जो 18-19 लोग इस वक्त कॉन्फ्रेंस कॉल में शरीक हैं, मुझे इनके लोगो जो सारे दिखाई दे रहे हैं ये आंख से दे रहे हैं। अब आप बैठे हैं इंडिया में, मैं बैठा हूं 7वें देश में, मुझे ये बताइए कि इतनी दूर से ये मेरी आंखें तो मुझे नहीं दिखा सकती, तो मुझे कौन सी चीज दिखा रही है? ये इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरे का जो सुराख है ना वो बिल्कुल चूंटी के सर जितना है। इतना छोटा सा एक सुराख है जो मुझे इतनी दूर बैठे हुए इतने इंसानों का चेहरा और फेस दिखा रहा है। तो गोया देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, बगैर आंख के बंदा देख सकता है। मैं बोल रहा हूं, मैं जुबान से बोल रहा हूं, इस लैपटॉप ने मेरी बात अपने कानों से सुनकर अपनी जुबान से आप सबके अपने अपने मोबाइलों तक पहुंचा दी है। ये 18 के 18-20 लोग जो है सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई बम्बई में बैठा है, कोई जिधर बैठा है। ये मेरी बात लैपटॉप सुनता है, सुनता अपने कान से, फिर अपनी जुबान में वही आवाज आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो इसकी ना तो कोई जुबान है इस लैपटॉप की, ना इसके कोई कान है, ना इसकी कोई आंख है, मगर ये तीनों काम वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूं। तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर खुदा कोई इस तरह की कोई और कोई चीज बना लेता ना, कोई बड़ा सा कैमरा बना लेता ना, कोई बड़ा सा सैटेलाइट बनाता ना, और उस सैटेलाइट के अंदर आता ना, ताकि वो ज्यादा खुले एरिया में इतने लोगों को देखता। और सैटेलाइट का तो कोई कान नहीं है, कोई जुबान नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई पांव नहीं है। आखिर ये बंदों को ही जो हाथ पांव कान लगा के हम इसी के अंदर खुदा को उतारते हैं और उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो हाथ जितना भी बड़ा हो सैटेलाइट तक नहीं पहुंचता, वो पांव जितना भी बड़ा हो पांव समंदर तक नहीं पहुंचता। बेशुमार ऐसी लिमिटेशन फिर भी इंसान की बॉडी में, मगर इस बॉडी को खुदा बनाने से हम बाज नहीं हैं। न जाने इंसान ऐसा क्यों करता है, और रब के कंसेप्ट के अगेंस्ट कंसेप्ट बनाने में इसको कौन सी लज्जत आती है, कौन सी सेटिस्फेक्शन आती है, कौन सा मजा आता है कि उस मजे के अंदर, उस अंधेरे के अंदर रह के बहुत खुश रहता है। और जब इसको कहो कि यार खुदा निराकार है, उसकी कोई बॉडी नहीं, उसकी कोई शरीर नहीं, उसकी कोई आंख नहीं, मगर वो पूरी सृष्टि को, पूरी यूनिवर्स को देख रहा है, उसका कोई कान नहीं, मगर वो पूरी यूनिवर्स में करोड़ों सितारों के ऊपर जो आवाज पैदा होती है वो एक एक आवाज को सुनता है। पत्थर की तह के अंदर, समंदर की तह के अंदर चलने वाली मछली और जीव की आवाज भी सुन रहा है। उसके कान को नहीं है, आवाज सबकी सुन रहा है, और उसकी जुबान नहीं, मगर वो जिससे चाहे बात कर सकता है। तो जो खुदा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो लिमिट में आ जाए
वो खुदा नहीं है, जिसकी लिमिट ना हो वही खुदा है। उस खुदा को आप ये 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट के बंदे में ही उतारने पे क्यों तुले हुए होते हैं कि वो गार्ड उस बंदे में उतरे जी, जब वो बंदे जाए साढ़े जरा काबू आए, असी उन्हें फड़िए जफा पाइए चुमिए कि जी खुदा साढ़े हथी चढ़ गया। खुदा के साथ ऐसे ना करें। खुदा को खुदा रहने दें, बंदे को बंदा रहने दें। ये बंदे हैं, सब के सब रब के बंदे हैं, नेक बंदे हैं, हाईली एलिवेटेड सोल हैं, गॉड कनेक्टेड हैं, खुदा से जुड़े हुए हैं। खुदा इनकी बात मानता है, हमारी मानता नहीं है। हमारी सुन जरूर लेगा, मनेगा अपनी मर्जी ना। अगर असी अपने अंदर हमेशा रब नूं मन्निया होवेगा तो साडी भी मनन लग पेगा। अगर असी सारी जिंदगी एक चूंटी दे कन जिन्ना भी काम कदी ओदी रजा नाल नहीं कीता, सारी जिंदगी उल्टे काम करने हैं, तो फिर एक्सपेक्ट ये करने हैं कि रब सारियां अरदासां ते गल्लां भी मन्ने, तो मनण दा पाबंद नहीं है। मन लवे तो दी मेहरबानी है, ना मन्ने तो इवन देन भी वो रब है। तो रब को रब के तौर पे अंडरस्टैंड करते हुए गुरु से कनेक्ट होकर गुरु के रास्ते से रब तक पहुंचने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। गुरु को रब कह देने का नाम स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हम लोगों ने गुरु को रब कह के अपने आप के स्पिरिचुअल होने का और इस थॉट को, इस सोच को, इस विचार को, इस बिलीव को स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया है। और स्पिरिचुअलिटी का अंत क्या है? वो किसी न किसी गुरु पे जाकर मुक्त हो रही है। किसी ने इसको गुरु कह दिया, किसी ने उसको गुरु कह दिया, किसी ने इसको पीर कह दिया, किसी ने उसको पादरी कह दिया, किसी ने उसको ऋषि कह दिया, किसी ने उसको ऋषि कह दिया। ये सारे के सारे पीर पादरी ऋषि हैं, ये मीडियम है, एक रास्ता है, गाइडेंस का रास्ता है। चूंकि ये एज ए मनुष्य आपके बीच में रहते हैं, आपके अंदर जन्म लेते हैं, ये आपकी तरह सांस लेते हैं, इनकी बॉडी की जरूरतें आपकी तरह होती हैं, ये आपकी तरह जन्म लेते हैं, आपकी तरह पलते पड़ते हैं, आपकी तरह से बड़े होते हैं, इनको आपकी तरह भूख लगती है, इनको आपकी तरह दर्द होता है, ये आपकी तरह सोचते हैं, इनकी एक एक चीज आपसे मिलती है। इस वजह से रब आपके सामने इनको मॉडल बना देता है कि ये देखो, ये मेरे बंदे जैसे मेरे साथ जुड़ के लाइफ बिताते हैं, तुम भी इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ के लाइफ बिताओ। अगर तुम इनको फॉलो करते हुए मेरे पास आओगे तो मैं ब्लेसिंग दूंगा, रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा। अगर इनकी लाइफ के अपोजिट लाइफ गुजार के आओगे, किसी और तरीके से, किसी और बिलीव से, किसी और विश्वास से अपनी लाइफ को पूरा करके आओगे, तो फिर मेरे पास रिवार्ड नहीं होगा, मेरे पास पनिश होएगी। अब ये लोग खुदा नहीं, खुदा से मिलाने वाले हैं। मैंने एक मर्तबा एक सपना देखा। सपने में वो जो ग्लोब हमने घरों में रखा होता है गोल सा, वो एक ग्लोब मैंने देखा। और ग्लोब को देखकर मैं सोच रहा हूं कि यार ये ग्लोब जो है ना, ये बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो मैं उस ग्लोब को गौर से देखने लग गया, तो मुझे लगा कि यार वो ग्लोब नहीं है, वो तो गुरुजी का फेस है। और वो गुरुजी का जब फेस बनता है तो मैं और ज्यादा खुश होता हूं कि यार मैं तो इसको ग्लोब समझ रहा था कि शायद ये ग्लोब है, ये तो गुरुजी है, ये तो गुरुजी का फेस है। फिर मेरी आंखों ने अगली जो चीज सपने में देखी, मुझे फील हुआ कि जैसे कुछ गर्द जो है ना, ये इस ग्लोब के ऊपर, इस फेस के ऊपर पड़ी है, और ये गर्द जो है ये हटा देनी चाहिए। मेरे शोल्डर के ऊपर एक कपड़े का टुकड़ा होता है, मैं उस कपड़े से उस ग्लोब टाइप को, उस गुरुजी के फेस को यूं थोड़ा सा झाड़ देता हूं, साफ कर देता हूं। तो फिर देखता हूं जब, तो वो बहुत ही चमकदार एक नफीस रोशन गुरुजी का फेस बन के मेरे सामने आता है। तो मैं कहता हूं कि लोग अब गुरुजी के दर्शन करने का और इनके फेस देखने का जो मजा है वो पहले नहीं था, अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। याद रखिए कि ये जो धूल मुझे सपने में दिखाई दी, ये धूल उनके फेस पे नहीं है, उनके चेहरे पे नहीं है, उनके मुखड़े पे नहीं है, ये धूल असल में हमारी आंखों पे है।
हमारी आंखें उस धूल की वजह से गुरु जी को असल से अंदर से जानने की बजाय किसी और गलत कंसेप्ट में पड़ी हुई है, उस धूल के अंदर पड़ी हुई है। ये धूल अपनी आंखों से उतारें और गुरु जी का जो अंदर का रूप और स्वरूप है उसको देखें और समझें। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं गुरु जी को जब ये कहूं कि वो अवतार नहीं है, वो शिव जी नहीं है, वो शिव जी का रूप नहीं है, और मैं उनको किसी भी शक्ति का रूप ना मानूं और ये कहूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, मगर वो वेरी हाईली एलिवेटेड सोल हैं और रब से जुड़े हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गुरु जी को उनकी कोई शक्तियां नीचे ला के, उनका कोई ग्रेड नीचे ला के उनको कोई छोटा कह रहा हूं या उनकी कोई शान के अंदर कोई गुस्ताखी करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं, मैं आपको एक अपना जाती एक्सपीरियंस बताता हूं जो इसी फिजिकल रूप में, इसी बॉडी के अंदर रहते हुए रब ने मुझे दिखाया है, और मेरी जिंदगी का अब तक का 54-55 सालों का वो सबसे हसीन और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा विजन है जो मुझे देखना नसीब हुआ। 2012 के अंदर पूरी दुनिया की कैलकुलेशन, ये जो अभी हमने ये नमरालोजी, एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री वगैरह ये जो चीजें सीखी हैं, ये नमरालोजिस्टों ने और ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इन सब की कलेक्टिवली राय ये थी कि 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया जो है, ये वर्तमान जो है, ये नष्ट हो जाएगा और तकरीबन 80% दुनिया जो है ये भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और शायद कहीं कहीं कोई देश या कहीं कहीं कोई इंसान जिंदा बचेगा। ये जो इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन की जो पेशीन गोइयां प्रिडिक्शंस कर रहे थे, उसके लिए ये किसी जंग का नहीं कह रहे थे, बल्कि पृथ्वी के अंदर से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो पृथ्वी घूमते घूमते अपने ऑर्बिट को छोड़ देगी और ये किसी दूसरे प्लेनेट से जाकर टकराएगी, या ये अपने ऑर्बिट से बहुत नीचे चली जाएगी या ऑर्बिट से बहुत ऊंची चली जाएगी, या इसकी जो वो रिवॉल्विंग स्पीड है उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे कि अभी तो ये 24 आवर में चक्कर पूरा करती है, तो शायद ये 36 घंटे में या 28 घंटे में या 18 घंटे में पड़े, या तो इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। या जैसे अभी सूर्यदेव ईस्ट से निकलता है, तो शायद इसके बाद से सूर्यदेव वेस्ट की तरफ से निकलना शुरू हो जाए और ईस्ट की तरफ जाने लग पड़े। इस तरह की इनकी प्रिडिक्शंस थी और ये ऐसा सोच रहे थे उस वक्त 2012 में। बिफोर 1 दिसंबर 2012 एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी हिमाचल प्रदेश में, और जिसको श्रद्धा सुमन का नाम दिया गया है इस जगह के करीब में। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 250 से 300 के करीब बहुत माने परमन्ने स्पिरिचुअल जो लोग हैं, जिनको बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी ग्रेडिंग दी गई है, उन सब की आत्माएं वहां थी। शारीरिक रूप में जिंदा इंसानों में से सिर्फ एक आपके सामने जो बैठा हुआ बाबा विनोद और एक इंसान और थे जो आज से तकरीबन कोई 7-8 माह पहले इस वर्तमान को छोड़ गए हैं, चले गए हैं। मैंने उस वक्त अपने कुछ फॉलोअर्स को बताया भी था कि आज पृथ्वी एक ऐसे इंसान से खाली हो गई है कि जिसकी वजह से जमीन बहुत बड़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन से बची हुई थी। जिस दिन उनकी मुक्ति हुई थी, मुझे यकीन जानिए इस कदर खौफ आ रहा था कि मैं वो पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाया था कि न जाने अब दुनिया पे क्या क्या होवेगा। और शायद ठीक तो महीने डेढ़ के बाद से ही दुनिया इतने बड़े स्यापों से गुजरने लग गई जिसको आज हम कोरोना कह रहे हैं। ये उनके इस वर्तमान को छोड़ने के बाद से ही हुआ है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने गुरु जी को उस कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंसी करते हुए देखा है। गुरु निर्मल जी 7 जुलाई 1952 डुगरी में पैदा होने वाले गुरु,
इनका बड़े मंदिर के अंदर समाधि के लिए दरबार बनाया गया है। मैं किसी और गुरु की बात नहीं कर रहा। गुरु निर्मल जी डुगरी पंजाब इंडिया के रहने वाले, जो अपनी समाधि बड़े मंदिर के अंदर ले चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि इनको उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने प्रेसिडेंसी करते हुए देखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया के सारे स्पिरिचुअल जो करता धरता लोग हैं, जो इस दुनिया का एक स्पिरिचुअल निजाम देखने वाले चलाने वाले हैं, वो सारे के सारे उधर थे, ऐसा नहीं है। हर एरिया के हिसाब से कुछ स्पिरिचुअल लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए टाइम के हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहती हैं और किसी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास भी जाती, और उनके अंदर मैंने गुरु निर्मल जी को उस वक्त की वो कॉन्फ्रेंस जो हमारे एशिया से रिलेटेड थी, इस इलाके से रिलेटेड थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेसिडेंसी करते हुए बाबा विनोद ने अपनी गुनाहगार आंखों से उस कॉन्फ्रेंस को रियलाइज किया है। मैंने उनके वो रूप भी देखे हैं, मगर मैंने आज तक उनको महाशिव नहीं बोला। मैंने आज तक उनको शिव जी का रूप नहीं बोला। ना वो महाशिव है, ना वो शिव जी का अवतार है, ना वो शिव जी का रूप है। वो डुगरी में आने वाले, जन्म लेने वाले बाबा निर्मल जी हैं और वो खुदा से बहुत ऊंचे दर्जे पे बैठकर मिले हुए हैं। वो मेरे जैसे इंसानों के स्पिरिचुअल ग्रेडिंग से बहुत आगे की ग्रेडिंग पे बैठे हैं। मैंने उनकी हाइट बहुत सारी जगहों पे और भी मुख्तलिफ तरीकों में, मुख्तलिफ विजन्स में फील करी है। मुझे ये आदत नहीं है अंकल आंटियों की तरह छोटे छोटे चीजों के ढंडोरे पीटता फिरूं कि जी अज मैनू आके उन्होंने क्या सी हलवा बना दे ते गवांढियां करी दे दे ते परसों उन्होंने क्या सी तू अज जिहड़ी साड़ी लैनी है ना उहदा रंग गोल्डन होना चाहिए। मेरे से इस तरह के ना सत्संग होते हैं, ना एक्सपीरियंस होते हैं, ना विजन होते हैं। जो कोई काम की चीज हो वो रब दे देता है, और जो मेरे नजर में बेकार चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं, वो ऐसी चीजें मेरे बिलीव का हिस्सा नहीं है। अब गुरु जी ने अपनी जुबान से, अपने मुंह से, अपने मुख से बार बार अपने आप को शिव भी बोला, महाशिव भी बोला, शिव का अवतार भी बोला, शक्तियों का मस्कन भी बोला, सारी शक्तियां अपने अंदर भी बोली। ये सारी चीजें बिल्कुल जरूर बोली होंगी, अपने मुख से बोली होंगी। इवन देन भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि गुरु जी ना शिव जी का अवतार है, ना शिव जी का रूप है, ना शिव है। शिव ही नहीं है तो महाशिव किधर से हो गए? ये ऐसा फिर गुरु जी ने क्यों बोला, अपने मुंह से क्यों बोला? ऐसे आपको बहुत सारे भगत मिलेंगे जिन्होंने कल को मेरी इसी वीडियो का इनकार करना है और कहना है बाबे नूं की पता, असी गुरु जी के कोले बह के उन्होंने मुख चों सुनिया। मैं उसका आपको अर्थ देता हूं, मीनिंग देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मुस्लिमों के यहां, मुस्लिम्स के यहां एक गुरु गुजरे हैं, उनका नाम है शाह मंसूर। गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है शाह मंसूर। और ये कोई इतने मशहूर नहीं है जिस तरह से हमारे ये जो अजमेर में बैठे हैं बाबा अजमेर वाले, ये तो बड़े मशहूर है ना, पूरी दुनिया इनको जानती है, इनके दरबार की लोग विजिट करते हैं, आके मामता मानते मनते मानते हैं, इनका तो बड़ा नाम है। शाह मंसूर का कहीं कोई दरबार या इस तरह की एग्जिस्टेंस नहीं है और बहुत ज्यादा बुक्स के अंदर उनकी कोई महिमा और चर्चा नहीं है। लेकिन शाह मंसूर से जो ये जो किस्सा है, ये आपको बेशुमार बुक्स के अंदर, ऑथेंटिकेटेड बुक्स के अंदर मिल जाएगा, जिसको ये मुसले डिनाय नहीं करेंगे। आप किसी भी बड़े मुसले को जब पकड़ के किसी मौलवी से अगर ये पूछेंगे, वो इस चीज को कन्फेस करेगा, मानेगा कि बाबा विनोद जो कह रहा है हाँ ये बात एग्जिस्ट करती है। मैं आरोप नहीं लगा रहा या गलत कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लूंगा जब तक कि उसका प्रूफ ना हो। शाह मंसूर जो है ये आज से काफी कोई 500-600 साल पहले गुजरे हैं। इनकी एक बहन थी, उस बहन का नाम था ऐन।
अम्मा एन। अब अम्मा एन जो है, उस वक्त चूंकि ये विलेज सिस्टम और ये शहर सिस्टम इतने नहीं थे, बस्तियां होती थी, बस्तियों के हर बस्ती के सराउंडिंग में ज्यादा जंगल ही होता था। तो वो अम्मा एन रात के समय में 1-2 बजे उठ के बाहर जंगल में जाती थी। तो गांव के विलेज के कुछ लोगों ने उनको जंगल में कभी आते हुए देखा, कभी जाते हुए देखा। उन्होंने शाह मंसूर से कहा कि भैया तुम अपनी बहन की फिक्र करो, तुम्हारी बहन रात के अंधेरे में अक्सर हमें जंगल में जाती हुई या कभी वापस आती हुई दिखती है, ये किधर जाती है, इसको टटोलो, सर्च करो, इसका ध्यान लो, तेरे घर की बात है। वो पुराने वक्तों में लोग पूरे गांव की धियों को, बेटियों को ना अपनी धी बहन समझते थे, अपनी बेटी समझते थे। उस वक्त बड़ी लज्जा और शर्म और हया होता था, वो हमारी तरह की बेगैरते नहीं थे। उधर तो गांव के अंदर ये होता था कि किसी ने यारी दोस्ती भी करनी है तो वो कहते थे कि यार पिंड दी कुड़ी नाल नहीं करना है, तो साडे पिंड दी धी है, बेगैरती भी करनी है तो किसी जाके दाएं बाएं पिंड च जाके गंद खोल लवांगे, आधे पिंड च नहीं करना। यह गल्लां अज नहीं रहियां। अब उस टाइम पे शाह मंसूर को यह कहा गया कि अपनी बहन की फिक्र करो। शाह मंसूर अब बैठ गए पहरेदार बन के, चौकीदार बन के, जिस तरह हमारे देश में काफी सारे चौकीदार है। वो चौकीदार बह गया कि वो मैं देखना कि भला भैन मेरी की कर दी। रात को जब 1-2 बजे का टाइम हुआ तो अम्मा एन उठ के जंगल की तरफ चल पड़ी। शाह मंसूर थोड़ा सा डिस्टेंस रख के पीछे पीछे चल पड़े कि आज मैं देखता हूं कि ये कहां जाती। डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है कि अगर ये किसी बंदे से जाकर मिली तो मैं दोनों को लंबा कर दूंगा, बहन को भी और उस बंदे को। जाकर ये भी छुप के बैठ गए। अम्मा एन ने अपनी पूजा पाठ करी, घंटा करी, 1.5 करी या 2 करी। उस पूजा पाठ के बाद उन्होंने, जब वो उठने लगी, वहां से हटने लगी, उस वक्त 2 एंजल आए उनके पास और उन्होंने हाथ में एक प्याला पकड़ा हुआ था। उसमें कुछ पीने के लिए कोई शरबत था, वो दूध था, शहद था या जो भी कोई चीज थी। ये मानते हैं कि प्याला था और उसमें कोई पीने की चीज थी। ये नहीं किसी को आज तक पता कि यार उसमें शहद था या दूध था, अमृत था या क्या था, कोई भी चीज थी। जब वो प्याला अम्मा एन को दिया गया, अम्मा एन ने वो प्याला पकड़ा और पीने लग गई। जब इसने अपनी बहन को वो प्याला पीते हुए देखा तो जेलसी तो होती है ना। वैसे भी ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਆਪੂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੈमिली ਜੀ नहीं है जी। ये तो बहुत बुरी गल है कि भैणों ਨੂੰ ये सब कुछ भरावां ਨੂੰ मिलेगा। लानत है ऐसे भाइयों के ऊपर और ऐसे भाइयों की सोच के ऊपर। खुदा ने जब उसको आपकी बहन बनाया और उस घर में जन्म दिया है तो उस बाप की प्रॉपर्टी पे उसका भी हिस्सा है, वो आप हिस्सा उसको जरूर दो। अब ये भाई साहब ने सोचा प्याला ये तो अम्मा एन पी गई, मैं तो रह जावांगा, पता नहीं ये की है। भज्या भज्या गया उथे, अम्मा मैनू भी दई, मैनू भी दई, मैनू भी दई, मैनू भी दई। अब जब मैनू भी दई इसने कहा तो अम्मा एन बड़ी परेशान और उन्होंने ये कहा कि मंसूर तूने बहुत गलत किया, मंसूर तूने बहुत गलत किया है, तुमने मेरा राज फाश कर दिया और मैं इतने सालों से ये चीज कर रही थी और किसी पे खुली नहीं थी, आज तूने ये चीज मेरी खोल दी है, तूने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, अन्याय किया है। और याद रख ये तेरे पीने की चीज नहीं है, तू ना पी इसको, ये तेरे पीने की चीज नहीं है, तू ना पी इसको। मगर भरा कदी भैनों दे आखे लगे ने, कदी मन्ने ने, आकड़ खां ते हुंदे ने पहले दिन तू। उन्हें कहा ना ऐ ते मैनू तू देंगी देंगी, मैं ते तैनू ये नहीं पीण देना सारा, तू कली नहीं पी सकती, मैनू देंगी। अब बहन ने कहा कि अच्छा बैठ जा, मैं आपको देती हूं। बहन ने वो प्याला पीना शुरू कर दिया, आधा तो पहले पी चुकी थी, जो बकिया था वो भी पीना शुरू कर दिया। लास्ट पे सिर्फ आधा घूंट, 1 चम्मच उस जल का, उस अमृत का, उस शहद का या उस दूध का 1 घूंट आधी चम्मच के बराबर उस प्याले में छोड़ दिया और कहा मंसूर मैंने कुछ कतरे तेरे लिए छोड़ दिए हैं,
कुछ कतरे, आधा घूंट तेरे लिए छोड़ दिया है। मंसूर, मेरा अब भी ये मशवरा है कि ये तू ना पी, ये तू ना पी, ये तेरे से डाइजेस्ट नहीं होएगा, तेरे से नहीं संभाला जाएगा, तू इसका ऋण नहीं उतार सकता, इसका हक अदा नहीं कर सकता, ये तुझे बहुत तंग करेगा, छोड़ दे इसको। लेकिन मंसूर ने कहा कि नहीं बहन, प्याला तो तू सारा चाड़ गई है, तो मैनू तू यह 2-3 कतरे भी नहीं पीन देनी है, ऐ तो मैं लांगा। इसने जल्दी से उनके हाथ से वो प्याला पकड़ा और मुंह को लगाया। मुंह को तो लगा लिया, आधा घूंट हलक से तो नीचे उतर गया, और उतरते ही मंसूर के अंदर की दुनिया बदल गई। अब वो तो स्वर्ग से आया हुआ जल था ना, अमृत था ना। अब स्वर्ग का जल जितना प्योर था, जितना हाई था, जितना ऊंचा था, जितना पवित्र था, जितना सुंदर था, जितना सोना था, जिस कदर अंदर दिल की सफाई करने वाला था, उसने तो अपना रोल प्ले करना था ना। वो घूंट उतरने की देर थी तो विनोद को मंसूर को ये भूल गया कि मंसूर कहां खड़ा है और किस हाल में खड़ा है, और बस एक ही नारा, एक ही बात दिन रात बगैर खाए पिए बोले जा रहा है। क्या बोले जा रहा है? अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। इसके अलावा मंसूर से कोई आवाज ही नहीं निकलती। सिर्फ वो आधा घूंट पीने का असर था। आज पूरी दुनिया के ऊपर शाह मंसूर का तो नाम लिया जाता है, जिसने वो आधा घूंट पिया था, और जो पिछले कई सालों से पूरा प्याला पी रही थी अम्मा ऐन, और प्याला पी के दुनिया में भी रहती थी, दुनिया के काम भी करती थी, सबके साथ मिलती जुलती भी थी, और बेहोश भी नहीं हुई थी। उस अम्मा ऐन का कोई नाम नहीं ले, सिर्फ उस एक घूंट को पीकर बेहोश होने वाले का नाम लिया जाता है, शाह मंसूर का नाम लिया जाता है कि जी एक दुनिया में शाह मंसूर गुजरा था, वो उसने अनल हक का नारा लगाया था, और अनल हक कहते कहते ही वो मृत्यु हुआ था। अब उस वक्त मुस्लिमों की ही हुकूमत थी, बनु उमैया की हुकूमत थी। उन्होंने जाकर मुस्लिमों ने ही उसी मुस्लिम के ऊपर केस कर दिया कि इसने तो अपने आप को भगवान कहना शुरू कर दिया, इसने तो अपने आप को गॉड कहना शुरू कर दिया। ये कह रहा है जी मैं हक हूं। अनल हक का जो मीनिंग बनता है, अर्थ बनता है, वो ये है कि हक मैं हूं। हक भगवान का नाम है, खुदा का नाम है, खुदा की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसने कहा कि ये तो मैं हूं। तो जो ही उसने ये कहा, उस वक्त जो काजी थे उनके सामने उसको कोर्ट में पकड़ कर ले जाया गया कि जी ये देखो ये बंदा जो है ये लगातार अनल हक कह रहा है। अब उसको कहें कि हाँ भाई तो ऐसा क्यों कह रहा है, इसका क्या मीनिंग है, कोई अपने हक में बोल, कोई ये कर, कोई वो कर। वो को किसी की सुने तो उसको तो किसी की कोई बात ही नहीं सुनाई देती। वो तो बस एक ही बात अनल हक की कहता है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। काजी ने 2-3 पेशियां उसकी ली, और 2-3 पेशियों के बाद काजी मजबूर हो गया कि यार एक बंदा लगातार कोर्ट के सामने भी यही चीज कह जा रहा है और अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा जी ठीक है, इसका गर्दन काट दो, इनकी गर्दन काट दो, इसका सर उड़ा दो कि इसने अपने आप को खुदा कहा है। और गर्दन इस तरह से काटो कि पहले इसके हाथ काटना, फिर इसके पांव काटना, उसके बाद गर्दन काटना। अब जो जलाद था जिसने काटना था, उस जलाद ने पहले हाथ काटे, और जब हाथ कटे शाह मंसूर के, तो जो हाथों से ब्लड निकला, खून निकला, वो खून भी कहे जा रहा है अनल हक, अनल हक, अनल हक। फिर उसने पांव काटे, वो पांव अलहदा से बोल रहे हैं अनल हक, और पांव से निकलने वाला खून भी बोल रहा है, और टांगों से निकलने वाला खून भी बोल रहा है अनल हक। फिर उसने उसकी गर्दन काटी, तो गर्दन से भी वही आवाज आ रही है, सर से भी वही आवाज आ रही है, और जो पीछे बॉडी बची है, बॉडी से भी यही आवाज आ रही है। अब वो फिर गए काजी के पास के काजी जी वो तो सारी बॉडी से अब वही आवाज आ रही है, पहले तो एक जुबान से वो सिर्फ बोलता था, अब तो उसके हाथ अलहदा बोल रहे हैं, पांव अलहदा बोल रहे हैं, बॉडी अलहदा बोल रही है। अब क्या करें? उन्होंने कहा जी ठीक है, इसको अग्नि गोता दे दो, इसको राख कर दो, जला दो इसको। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब उन्हें अग्नि गोता दिया गया, शाह मंसूर को जलाया गया, लकड़ियां डाल के उनकी अग्नि लगा दी, जला दिया गया। जो राख बनी, शाह मंसूर की जो सुबह बनी,
जो राख बनी वो राख भी यही कहे अनलहक अनलहक। उन्होंने कहा कि अब क्या करें? काजी ने कहा कि इस राख को उठाओ और समुद्रा में डाल दो, दरिया में डाल दो। उन्होंने वो राख पकड़ी, दरिया में डाली, वो दरिया में भी वही करे, ना वो बहे ना वो पानी में शामिल हो, पानी के ऊपर खड़ी हुई है और वही अनलहक कहे जा रही है। उन्होंने तंग आके कहा कि यार इस मट्टी को उठा लो, गर्द को उठा लो, राख को उठा लो और इसको किसी ग्रेव के अंदर बड़े कर दो। तंग आके उन्होंने ग्रेव के अंदर बड़े कर। एक ये कथा जहन में रखें कि जरूरी नहीं है कि जो आदमी मस्ती में चला जाए, जो आदमी मदहोश हो जाए, जो आदमी समाधि में चला जाए, वो कोई बहुत ऊंचा गॉड कनेक्टेड है। और जो समाधि में ना जाए, जो मस्ती में ना जाए, जो बेहोश ना होवे, जिस पे ये इंट्यूशन की कैफियत ना तारी होवे, वो कोई छोटा है। वो छोटा नहीं हो सकता है कि वो जिसको हम छोटा कह रहे हो वो इस बड़े से करोड़ दर्जे बड़ा हो। आज तक किसी को अम्मा एन की ग्रेडिंग का नहीं पता चला, उसके दर्जे का नहीं पता चला कि वो स्पिरिचुअलिटी में किस दर्जे पे थी कि जो पिछले 6 सालों से या 7 सालों से पूरा प्याला खींच रही थी, उसका तो किसी को पता ही नहीं है। और जिस बेचारे ने एक कोटे लभ्या सी वो तो फायर लग गया, उसके साथ तो ये असर हो गया। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर की जो प्योरिटी थी, अंदर की जो बॉडी का लेवल था, अपना जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल था वो छोटा था। और जब अपने लेवल से ऊंची चीज अंदर चली गई तो वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई। और जब बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने फौरन ये मुंह से बोलना शुरू कर दिया कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं। जो आदमी मैं ही खुदा हूं का क्लेम करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत ऊंचे लेवल पे चला गया है। हो सकता है कि उन्होंने किसी ऐसी चीज को पाया हो कि पाने के बाद होश ठिकाने ही ना रहे हो और ये कहना शुरू कर दिया हो कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही महाशिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही फलां हूं। ये वो चीजें होती हैं कि जहां इंसान स्पिरिचुअलिटी के अंदर किसी ऐसी स्टेज से गुजरे कि जहां अपने ऊपर काबू ना रख सके, अपने अंदर बर्दाश्त ना कर सके और उस चीज को पी ना सके। एक और महापुरुष जूश के महापुरुष मोसेस के फॉलोवर, उनके बारे में ये रवायत मिलती है, ये कथा मिलती है कि उनके एक फॉलोवर ने 8-10 साल उनकी सेवा करी और एक दिन वो महापुरुष बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा मांग क्या मांगता है, बता क्या चाहिए। ये पुराने गुरुओं की आदत थी, पुराने राजों की भी आदत थी। जिस दिन खुश होते थे तो अपने भगत से कहा करते थे मांग की मंगना। साढ़े दौर जो राजे भी नहीं रहे, वो गुरु भी नहीं रहे। अब उन्होंने जब ये कहा कि मांग क्या मांगता है तो उसकी मांग देखे, वो भी कुछ अल्लाह होना है। वो कहता जी मैनू अपने वर्गा कर दो, मैनू अपने वर्गा कर दो। वो हस पे, वो कहते चलिया ऐ ना मंग, कुछ होर मंग ले। कहना नहीं जी देना जे ते है दो, नहीं तो रहन दो। उन्होंने फिर पूछा। ये पुराने राजों की, महाराजों की, महापुरुषों की आदत होती थी कि इंसान को 3 मौके देते थे, 3 वार्निंग देते थे, चौथे पे डिसीजन होता था। उसको 3 दफा पूछा वो यार कुछ और मांग ले, कहता नहीं, करना चाहिए अपने वर्गा कर दो। उन्होंने कहा फिर भी मौका दे रहा हूं, कुछ और मांग ले। उसने कहा जी नहीं, करना चाहिए अपने वर्गा कर दो। चौथी बारी उन्होंने क्या आ जा, आ गया, अगे आया, सीने लाया और सीने ला के ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ है, पूरे का पूरा सिर तो लैके पैर तक जिस्म भी इको जाए, सब कुछ एक हो गई है, मगर एक बेहोश पिया होया एक होश विच है। वो जरा होश से वो असल है ते जरा बेहोश पिया है वो भगत सी जिन्हें कहा सी कि जी मैनू अपने वर्गा कर दो। ओ भाई अपने वर्गा तो हो गया, वो तेरा एडा कोई प्याला चटाकी जिदा प्याला ते तू समंदर पीर वाले नाल मत्था लाई खड़े ते तू कहना जी मैनू आडे वर्गा कर दिओ। ओ भाई वो समंदर पीने वाले हाथी ने तू उन्होंने नाल मत्था ना ला और उन्होंने इंज ना कह कि मैनू अपने वर्गा कर दे, तू जिन्ना पी सकना तू उन्ना ही पी, जिन्ना तेरे बस च आ सकता तू उसमें बर्दाश्त कर। अब ये 12 साल जिंदा रहा बगैर खाए पिए, 12 वर्ष बगैर खाए पिए जिंदा रहा और 12 वर्ष तक बेहोश ही पड़ा रहा है। क्यों?
कि वो जो स्पिरिचुअलिटी खाई थी, वो जो खुदा का नूर अंदर समाया था, वो जो ब्लेसिंग अंदर आई थी, वो जो प्योरिटी अंदर आई थी, वो प्योरिटी ने ही 12 साल की जिंदगी तक जिंदा तो रख दिया, मगर होश नहीं आने दिया। खुदा को होश पसंद है, बेहोशी नहीं। खुदा के बंदे, खुदा के करीब रहने वाले होश में होते हैं, बेहोशी में नहीं। खुदा का कुर्ब होश वालों को मिलता है, बेहोशों को नहीं। अगर किसी स्टेज में आकर जब आप किसी के प्रेम और भावना में हदों को क्रॉस कर जाते हैं, तो उस वक्त ये कंडीशन आती है। जिस तरह बाबा बुल्ले शाह जो है, उनके बारे में ये मिलता है कि उनका एक भगत था, वो गया, वो कहता जी मुझे खुदा से मिला दो। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि साढ़े बहुत सारे अनपढ़ लोग जोड़े ने ना, वो इंज समझते हैं भी जिवें मैं जाके किसी को कहां यार मैनू मोदी नाल मिला दो। उन्होंने रब नाल भी मिलना ना इंज ही समझ आता है भी जिवें रब किधरे बैठा है, ओदी कोई ड्राइंग रूम है, ओदा कोई बैठक है और किधरे रहिंदा है, ते असीं जनाब जाके उन्हां नाल कोई डायरी दे उत्ते अपॉइंटमेंट लैनी है और उस तो बाद कहना है कि जी रब नाल मिला दो। इन्हां ने रब नाल मिलने नूं ना इंज समझिया होया। वो बाबे बुल्ले शाह दे कोले जिहड़ा गया, उन्हें भी इंज ही समझिया होया सी कि चलो मैनू रब नाल मिला दो। उन्होंने हुण वेख के कहा भी यार इहदा जिहड़ा लैवल है ना ते इहदे च कोई ज्ञान है, ना इहदे च कोई समझ है, ना इन्हें कोई कथा, ना इन्हें कोई यज्ञा, ना इन्हें कोई पूजा, ना इन्हें कोई पाठ। ये हुण रब नूं मिलण दा आस लैके आया बैठा, ते काम सिर्फ एक ही कर सकदा है, ये सिर्फ प्यार दे रस्ते ते चल सकदा है। उन्होंने कहा ओए दस किसी शय नाल प्यार हैगा तैनूं, किसी चीज नाल प्यार करदा है? सोची पै गया। साडे वर्गा तो हुंदा ते उहने 372 दी लिस्ट करके दे देनी सी, मैनूं ते फलाणे नाल भी है, फलाणे नाल भी है, फलाणे नाल भी है। असीं ते अजकल बहुत सारे लोगां नाल दाएं बाएं प्यार झाड़ने हैं। वो बेचारा कोई शरीफ बंदा होना है, वो सोची पै गया भी यार मैनूं किहदे नाल प्यार है, सोच सोच के कहंदा मैनूं ते किसी नाल भी कोई नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं यार तू किसी शय नाल ते करदा होएगा ना, चलो तैनूं ते किसी नाल भी नहीं है, पर कोई चीज तैनूं ते चंगी लगदी होएगी ना, तेरे नाल कोई नहीं करदा ते तू ते करदा होएगा। उन्होंने कहा जी मेरी एक मझ हैगी है, मैनूं वो बड़ी चंगी लगदी है। उन्होंने कहा जा जाके उहदे नाल प्यार कर, मझ नाल प्यार कर और मेरे को आ जाए 3-4 महीनों बाद जदों तेरा प्यार मुकम्मल हो जाए। फिर ठीक है, हुण आया घरे आके ते सारियां नूं कहा भी मैं गया सी गुरु कोले, ते गुरु ने मैनूं कहा हैगा भी जे तू रब नूं मिलना ना तो जाके मझ नाल प्यार कर। हुण अकल दे अन्ने नूं जिहड़े रस्ते ते लाया गया वो लग गया, आके मझ नाल प्यार कीती जा रहा है। इन्ना प्यार मझ नाल पै गया, हर वेले मझ नूं नवाई जा रहा है, धुलाई जा रहा है, साफ कीती जा रहा है, सेवा कीती जा रहा है, पट्ठे पाई जा रहा है, ओहदे सिंघां ते तेल लाई जा रहा है, सारी ओहदी नाल टैम सेवा हो रही है। जिधर जांदा है मझ दा संगल हत्थ च, वो 4-5 महीनों दे विच इन्ना वो जसबीर सिंह या सतबीर सिंह या विनोद सिंह जो भी सी वो मशहूर हो गया मझ वाला। हुण जिसले मशहूर हो गया जी जुगजीत सिंह, केड़ा जुगजीत? वो मझ वाला। अच्छा जी चलो जी जुगजीत नाल काम चल पिया। जिसले 6 महीनों बाद जुगजीत गया, फिर जाके बाबे बुल्ले नूं जाके कहंदा है कि जी हुण मैनूं रब नाल मिला दिओ। पुछया भी हाँ दस किन्ना प्यार करदा है? उन्हें कहा देखो जी मझ नाल ही लै आंदी, इस बिना तो मैं हुण सफर ही नहीं करदा। मैं किते मेल जुलण भी जाना होवे, ब्याह शादी ते भी जाना होवे ते मैं नाल लैके जाना, ये बिना तो मैनूं कोई चीज चंगी नहीं लगदी। ये प्यार की पहली स्टेज है कि जिससे आप प्यार करें आप उससे जुदा ना रह सके। जहां जुदा रहना बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ये प्यार की पहली स्टेज है। जिससे प्यार हो वो आपके साथ हो। अब ये इस स्टेज पे आकर ये समझता है कि शायद मैंने प्यार की सारी स्टेजें कवर कर ली हैं। तो गुरु ने क्या कहा, बाबे बुल्ले ने की किया, जा वापस जा, जाके होर कर। वापस आ गया, वापस आ गए, कोई 10-20 दिन गुजरे, मझ मुझ किधरे किला तुड़ा के चली गई, मझ दा पता ही कोई नहीं। ते भाई साहब की हुण हालत यह है कि ऐदा अगर देखा है ना, तो जे सामने मनोज नजर आया है ना तो उन्हें मनोज च ही नजर टिका लिया ने। जे दूसरे पासे देखा है ना कि जे अगर उन्होंने गौरी नजर आ गई तो उन्होंने गौरी से नजर टिका ली है। जे अगे देखा है तो कोई ट्रक नजर आया है तो ट्रक से ही नजर टिका के खड़ा है। जे कोई खोती रेड़ी नजर आ गई तो उत्थे नजर टिका के खड़ा है। वो असल च जिधर वेखदा है ना थोड़ी देर वो वेखदा है ते वो चीज ट्रक तो मझ बन जाती है, वो चीज खोती रेड़ी तो मझ बन जाती है, वो मनोज तो मझ बन जाता है। वो जिहड़ी भी चीज नूं देखदा है ना पहली दफा तो वो झलक पैंदी है ते ऐसता ऐसता वो चीज तो गुजर जाती है ते ये जिहड़े कंसैप्ट च खड़ा हुंदा है वो कंसैप्ट मझ बन जाता है। अब ये थी दूसरी स्टेज।
दूसरी स्टेज प्यार की क्या होती है? दूसरी स्टेज प्यार की वो होती है कि आपको जिससे प्यार हो हर चीज में वही दिखाई दे, हर चीज में वही दिखाई दे जिससे आप प्यार करते हैं। अब इसको हर चीज में भैंस दिखाई देती है या हर चीज इसके लिए भैंस बन गई है, ये है सेकंड स्टेज। अब ये इस स्टेज पे गया, फिर बाबे बुल्ले शाह के पास पहुंच गया, ओ जी मैनू हुण रब नाल मिला दिओ। उन्हें पूछा हुण दस किहड़ी स्टेज ते आ गए? उन्हें पूछा जी हुण ते मैनू तुसीं भी मझ लगन डए हो, मैं जिधर देखदा मैनू मझ नजर आती, मैं तो बड़े स्यापे च पै गया, हर शै ही मझ बन जाती है। मैं चीनी लैन जावां बाजारों, वो चीनी का पैकेट हाथ च फड़ना मैनू इदां लगदा भी जिद्दां मैं मझ हाथ च फड़न दिया। उन्होंने कहा जा जाके होर प्यार कर। फिर आ गया वापस, सारे रस्ते सोचता आया भी यार मैनू इस बाबे की समझ नहीं आती भी ये की करना चाहता है मेरे नाल। पहले मेरी ओ हालत हुई, हुण मेरी यह हालत हो गई कि मैं पागल होया फिरदा, हर शय मैं जिहड़ी शय वाले भी तकना वो 2 मिनट बाद अद्धे मिनट बाद वो मझ बन जाती है, मेरे वास्ते स्यापा बन गया। तो बाबा हाले कहता है होर प्यार पा। आके फिर कोई 4 महीने 6 महीने गुजरे ते फिर जांदा है बाबे कोले वापस। हुण बाबा बैठा है छोटे जे कमरे दे विच ते बाबे दा छोटा जिहा दरवाजा है ते ये भाई साहब दरवाजा जिसले खोलते ने ना ऐदां ते अंदरों बाबा बुल्ला कहंदा है ओए अगे आ जा, ते हुण उत्थे ही खड़ा होया इं ही करन लग पिया। बाबा हुण कहंदा ओए अगे आ ना, ये फिर इं ही करन दिया। वो कहंदे यार अगे क्यों नहीं आंदा? ओए अगे किद्दां आवां? ओ यार अगे लंघ गया ना। गुरु जी किद्दां लंघां? ओ यार इत्थों टप्पिया, उत्थे ही खड़ा है जोर लाण दिया, लेकिन इहदा उहदे कोलों आया नहीं जा रहा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार अगे आ जा, इत्थे बह जा। ओ जी कित्थे बह जाऊं, इत्थे बहन की थां ही नहीं हैगी। अब क्या था? ये लास्ट स्टेज है प्यार की। प्यार की लास्ट स्टेज में क्या था? अब ये भाई साहब खुद ही भैंस बन चुके हैं, खुद ही भैंस बन गए हैं, खुद ही भैंस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इनको फीलिंग ये आती है कि भैंस मैं हूं। अब ये जिस दरवाजे के सामने खड़ा था, ये उस दरवाजे में खड़ा होके ये फील कर रहा है कि इस दरवाजे से भैंस नहीं गुजर सकती, दरवाजा छोटा है, मैं फंस जाऊंगा। हालांकि ये गुजर सकता था, लेकिन ये चूंकि अपने आप को यूं फील कर रहा है कि मैं इतना बड़ा चौड़ा हूं, मैं दरवाजे से कैसे गुजरूंगा, मैं तो इतनी बड़ी भैंस हूं। फिर वो आगे कह रहे हैं यार इत्थे आके बह जाओ, बंदे जी बहन जिन्नी थां 2 फुट थां है, ये हुण मझ है, इनू चाहिए कोई 20 फुट था, ये सोचन दिया भी उस 2 फुट था मैं किवें बह सकना, मैं तो मझ आ। जब इसने अपने आप को भैंस फील करना शुरू कर दिया, उठे हैं बाबा बुल्ले शाह, सीने से लगाया और खुदा से मिला दिया, क्योंकि मोहब्बत की स्टेज में अब ये पूरा हो चुका था। ये जो गुरु जी ने ये शब्द बोले और मुख्तलिफ ओकेजन्स पे बोले, मुख्तलिफ मौके पे बोले, ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਉਹ शिव भी मैं सी, मैं भी मैं वां, वो मैं महाशिव हां। ये असल में उस प्यार की वजह से है, उस मोहब्बत की वजह से है कि ये उनके प्यार में इतने खो चुके हैं कि हम उस प्यार का तसव्वुर नहीं ला सकते। हम नहीं सोच सकते कि वो प्यार कितना है उनकी जात में, उनके दिल में उनका कितना प्यार है। अगर उन्होंने अपने आप को ये सारों के साथ बोल दिया है ना कि वो साईं भी मैं सी, वो कृष्ण भी मैं सी, वो विष्णु भी मैं सी, वो ब्रह्मा भी मैं ही सी, वो शिव भी मैं ही सी, वो मैं महाशिव जे। असल में ये उस मोहब्बत में इतने खो गए हैं कि आज अपने लिए शाह मंसूर की तरह वो नाम अपने ऊपर ही ले रहे हैं। जिस तरह शाह मंसूर ने हक को बाहर ढूंढने की बजाय ये कह दिया वो मैं ही हक जे, वो मैं ही खुदा जे, मैं ही भगवान जे, मैं ही गाड़ जे। यही चीज गुरु जी ने की है। लेकिन सामने वाले इंसान को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि गुरु जी महाशिव हैं या गुरु जी राम हैं या गुरु जी कृष्ण हैं या गुरु जी फलां के अवतार हैं। ये ज्यादती है। अगर आप गुरु जी को महाशिव कहते हैं तो आप शिव जी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप शिव जी को डिग्रेड कर रहे हैं, आप शिव जी को उनकी शान से, उनकी अजमत से नीचे ला रहे हैं।
और मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु जी की शान जो है वो कोई इस चीज से घट रही है, घट नहीं रही। वो जैसे किसी ने ये अपने गुरु के बारे में ये कहा था कि खुदा की कसम मेरा गुरु खुदा नहीं है, खुदा की कसम मेरा गुरु खुदा नहीं है, मगर खुदा की कसम वो खुदा से जुदा भी नहीं है। ये बिल्कुल यही सेंटेंस से गुरु जी के ऊपर लागू हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि खुदा की कसम मेरा गुरु महाशिव नहीं है, मगर खुदा की कसम वो महाशिव से जुदा भी नहीं है। ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी अजमत है, ये उनकी लगन है कि वो इन हस्तियों, इन देवी देवताओं, इनके प्यार में इतने खोए हुए थे, इतने आगे चले गए थे, उस स्टेज को क्रॉस कर गए थे कि जिस स्टेज पे जाकर बंदे को अपनी होश नहीं रहती, बंदे को अपना आप दिखाई नहीं देता, खुद अपनी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता। वो फिर जो ही साईं की तरफ सोचता है तो उनको ये लगता है साईं मैं हूं। वो जब राम की तरफ सोचते हैं तो उनको यूं लगता है यार राम तो मैं हूं। वो जब कृष्ण की तरफ सोचते हैं तो वो कृष्ण की मोहब्बत में इतने जा चुके होते हैं कि उनको यूं लगता है यार कृष्ण भी मैं हूं। और जब वो शिव जी के बारे में सोचते हैं तो उनको बिल्कुल ऐसे लगता है यार वो महाशिव तो मैं हूं। हम अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। उन्होंने जो अपने मुख से बोल दिया इस पे रब उनको गिरफ्त नहीं करता, क्योंकि जब बंदा मोहब्बत में बेबस हो जाए फिर जो कुछ मुंह से निकलता है उस पर गिरफ्त नहीं होती। रब गुरु जी पे गिरफ्त नहीं करेंगे कि तूने ये शब्द क्यों कहे कि जी मैं महाशिव हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं। वो बेबस हैं, वो अपने बस में नहीं है, वो अपने उस क्रिया में नहीं है, अपनी उस स्थिति में नहीं है, अपनी अवस्था में नहीं है। वो बेबस होके जब ये शब्द बोलते हैं रब उनकी बेबसी को समझता है, उनको जानता है, रब तो उनको माफ करेगा। लेकिन तुम अगर वही चीज कहने लग जाओगे, तुम अगर यूं कहने लग जाओगे कि मेरा गुरु महाशिव है, मेरा गुरु ते शिव दा अवतार सी, मेरा गुरु ते राम सी, मेरा गुरु ते कृष्ण सी, मेरे गुरु दे विच ते फलाने दी भी शक्ति सी, फलाने दी भी शक्ति सी, आप अपने गुरु के साथ ज्यादती करें। वही गुरु बाबा विनोद का भी गुरु है, मगर बाबा विनोद आपके गुरु के बारे में जो चीज बता रहा है ये है वो एक्चुअल बिलीफ, ये है वो एक्चुअल थॉट, ये है वो एक्चुअल सोच जो एक गुरु के बारे में सब फॉलोअर्स की होनी चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल गुरु जी की है। ऐसे ही बहुत सारे जो महान हैं ये उनके बारे में भी यही है। जब शिव जी अपने रब के प्यार में खोते होंगे तो शायद उनके मुख से ऐसे शब्द भी निकलते हों, मैं ही खुदा हूं। ये उस मोहब्बत की स्टेज में जाकर अगर कोई ऐसा शब्द किसी के मुंह से निकलता है वो एक अलग मैटर है, मगर खुदा खुदा है, शिव शिव है, राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, डेविड डेविड है, मोसेस मोसेस है, मोहम्मद साहब जी हैं, बाबा गुरु नानक देव बाबा गुरु नानक है, और गुरु जी गुरु हैं। ना तो गुरु जी बाबा गुरु नानक देव हैं और ना ही गुरु जी साईं बाबा हैं, ना ही गुरु जी राम जी हैं, ना ही गुरु जी कृष्ण जी हैं। गुरु जी हैं और गुरु जी सिर्फ एक दफा ही आए हैं, इसके बाद गुरु जी कभी जन्म नहीं लेंगे, कभी दोबारा नहीं आएंगे। ये गलत सोच है कि कभी जी वो सरदार फैमिली में आ रहे हैं जी, कभी वो 8 साल के बच्चे हो गए हैं, कभी वो ऐसे हो गए हैं। कुछ आंटियां मैसेज करती हैं, सुना है बाबा जी गुरुजी आ गए हैं, आप हमें जल्दी से बताएं ताकि हम जाके उनके दर्शन करें, यात्रा करें, उनके ये करें वो करें। अपने फेथ का सौदा मत कीजिएगा, अपने विश्वास का सौदा मत कीजिएगा, अपने बिलीव का सौदा मत कीजिएगा, और गुरु जी के वचनों को, गुरु जी के उपदेशों को, गुरु जी की कमांडमेंट को, गुरु जी की पर्सनैलिटी को जितना बताया है, मैंने कोशिश की है कि एक बाल बराबर भी उनकी शान ना घटाऊं, ना उनकी शान कि मैं एक बाल बराबर भी फालतू की चीज बोलूं। वो जो है मैंने उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये चीज आप अपनी दूसरी संगत तक, अपने दूसरे भाइयों तक, बहनों तक, और जो गुरु जी के फॉलोअर्स हैं सब तक पहुंचाएं,
ताकि इस कंसेप्ट को बेसिक से, शुरू से, मुड से, रूट से हम ठीक करें। जब ये कंसेप्ट ठीक होएगा तो देन हमें गुरुजी की कमांडमेंट, उनके उपदेश, उनकी विश, उनकी विल और उनकी इच्छा की बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी कि वो किस पर्पस के लिए आए थे, किस मकसद के लिए आए थे और वो हमें क्या चीज देना चाहते थे, जो कि हम नहीं ले पा रहे। आज हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स का, रहमत का, कृपा का यह दिन है। तो मैंने इसीलिए आज के दिन को सिर्फ गुरुजी के ऊपर बात करने के लिए फिक्स किया था, उनके बारे में बताने की कोशिश करी है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने गुरुजी को एज ए होल कोई सर्कुलाइज कर दिया है या सब कुछ उनके बारे में बता दिया है, ऐसा नहीं है। मेरी जितनी सी समझ है, मैं जितना सा नॉलेज रखता हूं, मैं वो शायद उंगली के पूरे जितना भी नॉलेज नहीं रखता, जितना सा है मैंने उसको शेयर करने की कोशिश करी। मुझे किसी के विचार, किसी के बिलीफ, किसी के फेथ या ऐसे किसी के साथ ना कोई टक्कर लेनी है, ना कोई डिनाई करना मेरा मकसद है, ना किसी को हर्ट करना मेरा मकसद है। जो चीज मेरे रब ने मेरे दिल पे इंट्यूशन के तौर पे उतारी है, जो समझ मुझे इन 54-55 सालों में स्पिरिचुअलिटी के मैदान में खपने के बाद मिली है, मैं उस समझ और उस जानकारी के साथ अपने रब को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी कोई गलत बात, गलत फेथ, गलत बिलीव, गलत विश्वास विनोद की जुबान से किसी के कान में नहीं जाएगा। विनोद वही बात कहेगा जो अपनी ओर से मैंने 6 से 8 दिशाओं में इधर उधर से हर लिहाज से परखी, छानी, पटकी हो, जिस पत्थर को बार बार रगड़ रगड़ के मैंने देखा हो और फिर जो एक चीज समझ में आती है, वही बात किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप भी हमेशा ऐसी ही बात दूसरों तक पहुंचाएं जिसकी ऑथेंटिसिटी पे आपका दिल और आपका दिमाग दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो, मुतमिन हो। ऐसे ही अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को रास्ते में ना आने दें। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसको ऑन करें, जहां आपकी अटैचमेंट पीछे रह जाए, आपकी बॉडी पीछे रह जाए और जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस खुदा से कनेक्ट होके जो चीज आपके लिए इंट्यूशन का सबब बनती है, उस चीज को लाकर ये चीजें करें। खुदा के रास्ते में चलना आप सब लोगों को नसीब हो। इसके साथ ही मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा। जय